Hello children, today I will teach you natural resources. Natural resources का मतलब है प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचर से मिले हैं. कौन से हैं? जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स एंड लाइव स्टॉक. These are natural resources. Our country is very rich in natural resources. हमारे कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इसमें रिच है. We use soil to grow cotton, cereals, vegetables and fruits. We use water for irrigation, drinking, cooking, washing. यूज़ फॉरेस्ट टू गेट टिम्बर, रबर, गम, रेजिन, हर्ब्स. इन सब चीज़ों के लिए मतलब ये आपको यूज़ बताएगी किस किस चीज़ में यूज़ होती हैं. वी यूज़ मिनरल्स टू मेक मेटल्स लाइक आयरन. मेटल्स आर यूज टू मेक नाइफ, लॉक, एलमीरा, फैन, मशीन्स एट्सेट्रा. वी यूज़ कोल एंड मिनरल्स ऑयल फॉर फ्यूल एंड अदर पर्पसेस. वी यूज़ एनिमल्स जो होते हैं लाइव स्टॉक फॉर मिल्क, वूल एट्सेट्रा. आपको थोड़ा सा आगे मैं और डिटेल में दिखाऊंगी इसका. We should use the resources wisely and should not waste them. We should not pollute the soil and water. यानी जो रिसोर्सेज हैं इनको हमें बुद्धिमानी से सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए. इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. और हमारा जो पानी है और जो मिट्टी है उसको कभी भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, यानी ख़राब नहीं करना चाहिए. वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज. प्लांट जो हमें लगाने चाहिए, ट्रीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए. मिनरल्स आर लिमिटेड. Once they are used up, they will become exhausted. They cannot be made by men, so they should be used wisely. यानी कि जो मिनरल्स होते हैं बहुत कम है, लिमिटेड मात्रा में है, क्वांटिटी में, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इनको बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जब एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा जो आदमी इनको नहीं बना सकता है. बट मोस्ट पीपल वेस्ट एंड पॉल्यूट दीज रिसोर्सेज. आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन यूजिंग द रिसोर्स वाइजली. हमारा जो विकास है इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, लोग इनको वेस्ट कर देते हैं और हमारी जो ये हैं रिसोर्सेज इनको पॉल्यूट कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं इसमें और थोड़ा सा डिटेल में सॉइल है. जैसे तो सॉइल क्या होता है, इज़ द बेसिक ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वी ग्रो सीरियल्स, कॉटन एंड ट्रीज इन इट. फॉर किस लिए? फॉर आवर फूड, क्लोथ्स एंड टिम्बर. इन फूड, क्लोथ्स, ठीक है, हमें इसमें टिम्बर यानी लकड़ी, ये दीज आर अवर बेसिक नीड्स. हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सॉइल के द्वारा पूरी होती हैं. ये आपको सब इसमें आप देखिए कैसे, मतलब क्या चीज़ होती है, किस तरह से ये बनती है. ये सॉइल जो आपको इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं, पूरा इसको पॉज करके देख लीजिए वीडियो को. देखिए नीचे है जैसे सॉइल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल. यानी सॉइल जो होती है बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, बहुत काइंड्स होती हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और कोर्स सॉइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. वी हैव ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स. हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ हैं. सो वी ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन आवर कंट्री. वेयर सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, जहाँ कम उपजाऊ होती है, तो वी यूज़ मैन्योर फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड काउ डंग. तो हम क्या करते हैं उसको कि खाद के द्वारा और जो काउ डंग होता है, गोबर होता है, उसके द्वारा हम जो प्लांट्स जो होते हैं उसको हम ग्रो करते हैं, जहाँ पर हमारी मिट्टी जो होती है कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है. नाउ फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम मिनरल्स आर ऑल्सो एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन. सॉइल इज़ ओनली अ लेयर ऑन द लैंड सरफेस. यानी कि ऊपर की जो सरफेस की होती है वो सॉइल होती है, लेयर. टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है, सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, टॉप लेयर ऊपर सॉइल की इज़ मोस्ट फर्टाइल. ऊपर की वो फर्टाइल ज़्यादा होती है, उपजाऊ. रेन वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे टॉप सॉइल. इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. जब बारिश का पानी आता है या हवा तेज़ चलती है तो ऊपर की जो लेयर हट जाती है, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ आवर फील्ड्स. ये फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है. सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चेक सॉइल इरोजन मीन्स टू कंजर्व अवर सॉइल. हमारी चेक सॉइल इरोजन को करने के लिए अपने सॉइल को कंजर्व करना चाहिए. वी शुड मेक स्मॉल बर्न्स अराउंड द फील्ड्स. The roots of the grasses, shrubs and trees bind the soil together. Now it's too easy for water and wind to carry it away. So we should plant more and more trees, shrubs and grasses on our soil. छोटे छोटे हमें क्या करना, स्मॉल बंड्स बना देने चाहिए फील्ड में. उससे क्या होता है कि जो पानी होता है या तेज़ हवाएं होती हैं उसको ईजी हो जाता है ले जाने के लिए पानी को, वो ऊपर की लेयर को नहीं ले जा पाती है. तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्लांट करने चाहिए, ट्रीज़, शर्ब्स और ग्रासेस को, उनको सबसे, जिससे कि हमारी सॉइल इरोजन ना हो सके. इसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट. हमारा जैसे लार्ज एरिया ट्रीज ग्रो वेरी क्लोज टू वन अनदर
आर कॉल्ड फॉरेस्ट। अब आप देख सकते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए किस लिए उपयोगी हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। यूजेज ऑफ फॉरेस्ट आपको दिखा रही हूँ मैं। टिम्बर के लिए यूज़ होता है, लकड़ी के लिए, फ्यूल, वुड, पल्प, ठीक है, पल्प इनका यूज़ में आता है। रेजिन मिलता है इनसे, हमें हनी मिलता है, लैक, गम, केन, रबर, ग्रासेस, बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे सब चीज़ों से फॉरेस्ट से मिलती हैं। टिम्बर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, है ना, ठीक है। अब लकड़ी जो होती है किसके लिए, हाउसेस के लिए, मेकिंग फर्नीचर के लिए भी यूज़ में आती, इससे हमारा फर्नीचर बनाया जाता है। इसके बाद टूल्स एंड एग्रीकल्चर, ये सब क्या होते हैं, टूल्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी होते हैं इसमें। इसके बाद आता है पल्प फ्रॉम सॉफ्ट वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। पल्प जो होता है किसके लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट वुड जो होती है पल्प, उसका वो यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए। जो आपका कॉपी का पेपर होता है, किसी भी चीज़ का पेपर होता है, बुक का, वो इसका पल्प जो होता है वुड का, वो यूज़ में आता है। अब आप देख लीजिए और भी बहुत सारे यूजेस इसमें दिखाए गए हैं फॉरेस्ट के हमारे लिए किस किस चीज़ में यूज़। मेन जो इसका पर्पस है यूज़ होता है, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं ट्रीज़, ठीक है। हमारी जो क्लाइमेट है उसको कूल रखते हैं, प्लीजेंट रखते हैं। तो और जो फॉरेस्ट जो होते हैं आर द होम टू मैनी वंडरफुल एनिमल्स, तो इसमें एनिमल्स भी रहते हैं। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड नियर, तो जो दूर से टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट का, आप देखिए एक बार इसको। इस तरह के वन महोत्सव प्रोग्राम है, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट है, ये सब इस तरह से प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे कि हमारे फॉरेस्ट जो है हमारे बचे रहें, सेव होते रहें। चिपको एक मूवमेंट था पहले हुआ था ये, तो उसमें क्या था, हमें ये जो पीपल थे वो क्लिंग टू द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कटिंग, तो इसको ही जो है बोला जाता है चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट्स होते हैं टू इंक्रीज एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट। ऑन द डेज ऑफ वन महोत्सव लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड। वन महोत्सव जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एनकरेजेस एवरी सिटीजन टू प्लांट ट्रीज़ इन विलेजेस, टाउन्स, अलॉन्ग द रोड्स, रेलवे लाइंस। यानी कि जो सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट है वो सिटीज़न को एनकरेज करता है कि ट्रीज़ लगाएं विलेजेस में, टाउन्स में, रोड साइड में, रेलवे लाइंस पर, कैनाल्स वगैरह सब इस तरह से इसको कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग फ्रॉम सॉइल विदाउट वाटर। कोई भी चीज़ हम सॉइल में अगर ग्रो करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो बिना पानी के वो चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। किस किस चीज़ में यूज़ होता है, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इन द फील्ड्स। जो इरीगेशन या सिंचाई जो होती है क्रॉप्स की, वो वाटर के द्वारा ही होती है, तभी हमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, हमारे क्लोथ्स हैं, हमारा पेपर है, कितनी सारी चीज़ें भी आपको मैंने दिखाई, उसमें सब हमें किससे मिलती हैं, प्लांट्स से मिलती हैं। और वो सब जब ही ग्रो हो सकता है जब पानी होता है। आप देखिए पानी का पिक्चर में बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है किस किस चीज़ में यूज़ में आता है वाटर। क्लीनिंग फ्लोर्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वाटरिंग प्लांट्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, पुटिंग आउट फायर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेटिंग फार्म्स, ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड गुड्स बाई बोट शिप्स, प्रोड्यूसिंग पावर इन थर्मल पावर प्लांट्स, कूलिंग, ये सब चीज़ों में पानी यूज़ होता है। फिर आते हैं मरीन वेल्थ। मरीन वेल्थ का मतलब होता है समुद्र से जो हमें मिलता है खजाना। मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद ओशियंस। वी गेट मैनी एडिबल फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड वीड्स एंड पर्ल्स एंड फ्रॉम द ओशियंस। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। सी वाटर जो होता है समुद्र के पानी से ही जो होता है सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मिनरल। आप देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूज़ मैनी आइटम्स मेड ऑफ आयरन। आयरन जो है ये किससे मिलता है, हमें समुद्र से मिलता है ना। तो वी यूज़ ऑल्सो यूज़ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, कोल, ये सब जितनी भी थिंग्स हैं आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स डग आउट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के नीचे से मिलती हैं ये।
इसको मिनरल